भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ करने का प्रयत्न किया है। भगवान के लाने वाले लोगों को अयोध्या मंडल के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए जवाब दे दिया कि भगवान को कोई नहीं ला सकता है, भगवान सबको लाए हैं। बड़ी मजबूती से 2027 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम लोग रिकॉर्ड सीटों से जीत करके आदरणीय अखिलेश यादव का इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए संकल्पित हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का पाल समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में है। जो बाकी हैं उनको लेकर के कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बारे में चिंतन मंथन कर रहे हैं। जैसा भी होगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, उसी आधार पर काम करेंगे। कि प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी पाने वाले श्यामलाल पाल जी हमारे साथ हैं। उस समय एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि देश का चुनाव चल रहा था। श्यामलाल जी, जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली, उस समय बड़ी चुनौती थी कि भाई आप देश का चुनाव है और बीच चुनाव में आपको ताजपोशी मिली। कितना कठिन था उस समय आपके लिए? दौर पूरे देश का कठिन था और देश की जो चुनौतियां थी, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनौतियां इस देश की जनता को लिए दिया, उन चुनौतियों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने स्वीकार किया और उन चुनौतियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, जो भारतीय संविधान खतरे में रहा, जिसकी अंतिम सांसें 2014 से लेकर के 2024 के बीच में सांसें बंद हो रही थी, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान में दर्ज ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण, जो अनुच्छेद 340, 341, 342 के साथ भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार ने घेराबंदी किया खत्म करने के लिए, उन सभी चीज़ों का मुंहतोड़ जवाब देश की जनता और मुख्य रूप से प्रदेश की जनता समाजवाद के नारों से युक्त होकर के, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विचारों से सहमत होकर के भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ करने का प्रयत्न किया है। और इन चुनौतियों को जैसे पहले चरण, दूसरे चरण से बढ़ते बढ़ते जब हम लोग चौथे, पाँचवें, छठवें चरण तक गए तो ये समाजवादी आंदोलन, इंडिया अलायंस का एक पूरी तरह से तूफान मच चुका था और यही तूफान जहां अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनवाया गया और उस मंदिर को बनवाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कहे कि हम भगवान को लाए हैं, वहीं पर भगवान के लाने वाले लोगों को अयोध्या मंडल के सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए जवाब दे दिया कि भगवान को कोई नहीं ला सकता है, भगवान सबको लाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसी अयोध्या की पावन भूमि पर दलित समाज के बेटे को देश की पार्लियामेंट का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया और दलित समाज का बेटा जब किसानों के बीच में गया, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं के बीच में गया, तो वहाँ के लोगों ने कहा आप सही रूप से समाजवाद के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आप में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, डॉक्टर लोहिया जी के विचार हैं और इसी देश में जन्मे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने जो इस प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए किया है, उनके मंसूबों पर हम लोग पानी नहीं फिरने देंगे। और अयोध्या मंडल के सभी क्षेत्रों के लोगों ने कहा कि हम लोग समाजवाद के नारों को बुलंद करके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को मजबूत करेंगे। जब दलित समाज का बेटा जीता, देश की पार्लियामेंट में गया, तो भगवान राम ने वहाँ पर झूठ बोलने वालों को सबक दिया कि झूठ जो बोलेगा वो निश्चित रूप से वो कोई ऐसी चीज़ नहीं प्राप्त कर सकता है जो देश को खोएगा, जो नौजवानों को खोएगा। जैसे अग्निवीर जैसी योजना आई, अग्निवीर जैसी योजना से किसी का कोई भला नहीं हो सकता है। देश में जो बलिदान हो रहा है, देश के प्रति सपूत हो रहा है, उसके लिए माननीय नेताजी
आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने रक्षा मंत्री पद पर रह करके जो सम्मान इस देश के नौजवान शहीदों को देने का काम किया है, आज तक कोई रक्षा 24 मंत्री में गठबंधन और समीकरण साथ दिया, यही कारण है कि समाजवादी पार्टी आज पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। श्यामलाल जी के नेतृत्व में ये सब करिश्मा हुआ। अब ये कहना है कि श्यामलाल जी आए, प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद रिजल्ट ऐसा आ गया। देश के बचाने का सवाल था, भारतीय संविधान को बचाने का सवाल था और लोकतंत्र की जो हत्या हो रही थी उस हत्या को बचाने का काम था। सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का गठन किया है और पीडीए को मजबूत करने के लिए इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को किसानों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, मजदूरों ने, माइनॉरिटीज़ के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। क्योंकि जब भारतीय संविधान नहीं रहेगा तो देश के लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार से कोई सम्मान नहीं मिल सकता है। भारतीय संविधान का कार्य इस देश में शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को सम्मान दिलाने का है, उनके शिक्षा के स्तर को ऊंचा बढ़ाने का है और उनको हर प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का रास्ता देता है। इसलिए भारतीय संविधान की वो रूपरेखा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उनके फंडामेंटल्स राइट्स हैं, वो खतरे में था। उन्हीं को बचाने के लिए हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी तरह से कामयाब हुए और इस कामयाबी में पूरा का पूरा श्रेय इस प्रदेश के मतदाताओं का जाता है, देश के मतदाताओं को जाता है, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को नेतृत्व 27 को लेकर के अब क्योंकि 24 तो फतेह हो गया है, बाई इलेक्शन भी है, उस पर भी एक बड़ी चुनौती है। कहा अभी तो 10-11 पे है, लेकिन अगर बागियों के खिलाफ जो बात की जा रही है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर सख्त रुख अपनाते हैं और अगर स्पीकर मान जाते हैं उस बात को 17 सीटें लगभग हो जाएंगी, तो बाई इलेक्शन एक बड़ी चुनौती है, उसके बाद भी 27 है। तो किस तरीके से आप उसका एक रूपरेखा तैयार करें ताकि 24 जैसा चमत्कार 27 में भी हो सके? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में भी बाई इलेक्शन होने हैं और बाई इलेक्शन की संख्या भी बढ़ सकती है। अभी 10 के करीब हैं। हो सकता है कि कुछ लोग पार्टी की गतिविधियों में, विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से उनकी भी सदस्यता जा सकती है, तो उपचुनाव के विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ सकती है। हमें उम्मीद है कि भारतीय संविधान को बचाने के लिए जो उत्तर प्रदेश में समाजवाद की एक लहर चली है, विहार चली है, और उपचुनाव में भी हम सभी लोग सभी विधानसभा को सीटों को जीतेंगे जी। और 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है, हम लोग बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता अपने अपने विधानसभाओं में, अपने सेक्टर में, अपने बूथ पर मजबूती से तैयारियां कर रहे हैं और वो तैयारियां पीडीए की है, भारतीय संविधान के लिए है, लोकतंत्र बचाने के लिए है और ओबीसी एससी आरक्षण बचाने के लिए है। बड़ी मजबूती से 2027 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम लोग रिकॉर्ड सीटों से जीत करके आदरणीय अखिलेश यादव का इस प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए संकल्पित हैं। मुझे आशा है कि जिस प्रकार से 2024 में हमें एक बहुमत मिला है ज़बरदस्त, जोरदार, इससे भी अधिक बहुमत 2027 के चुनाव में आएगा। तो क्या पाल समाज को जोड़ने की भी एक बड़ी चुनौती है कि पाल समाज कैसे समाजवादी पार्टी से ज़्यादा संख्या में जुड़े? पूरे उत्तर प्रदेश का पाल समाज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में है जी जी। और इस लोकसभा के चुनाव में जहाँ जहाँ भी हम लोग गए हैं या नहीं पहुँच पाए हैं, संदेश गया है आप जैसे मीडिया साथियों के माध्यम से, पाल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और पाल तो उसी प्रकार से गया जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का मूल वोटर्स, यादव और माइनॉरिटीज़ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। उसी प्रकार से पाल गोपाल ही नहीं बल्कि इससे प्रदेश का जो हमारा पीडीए का परिवार है वो भी मिलजुल करके पूरी तरह से वोट देने का काम किया है। समाजवादी कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए दलित समाज के लोगों ने भी
बखूबी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। उनकी भी भागीदारी इस चुनाव में जिताने में है और पिछड़े समाज के लोगों ने भी, हर समाज के लोगों ने बिल्कुल दिल खोल करके वोट देने का काम किया है। इसलिए जो ये नफ़रत का बीज भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में, प्रदेश में हिंदू मुसलमान के नाम पर भाई भाई को बांटने का काम किया है और वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले लोग, ये झूठ बोलने वाले लोग, उनसे देश और प्रदेश की जनता को सबक मिल चुका है। अब इनके नफ़रत के बाज़ार में आदरणीय अखिलेश यादव का प्यार और मोहब्बत की बाज़ार लगेगी और उसी प्यार और मोहब्बत की बाज़ार से भारतीय संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा और ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण बचेगा। बागियों को लेकर रुख अभी कुछ साफ हुआ है कि राष्ट्रपति ने कुछ बात हुई कि किस तरीके से जो बागी हैं उनको लेकर के कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अब वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके बारे में चिंतन मंथन कर रहे हैं। जैसा भी होगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेगा, हम लोग उसके लिए तैयार हैं, उसी आधार पर काम करेंगे। थैंक यू। तो ये थे श्यामलाल पाल जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम सारे मुद्दों को लेकर बात हुई और खासकर 27 को किस तरीके से तैयारी की जाएगी और क्या कुछ 27 के जो समीकरण होंगे उसको कैसे बैठाया जाएगा, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। और बाई इलेक्शन की बात करें तो बाई इलेक्शन को लेकर के भी अभी से पार्टी सतर्क हो गई है कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है और फिर से 24 जैसे रिजल्ट आएँ, चाहे बाई इलेक्शन हो और चाहे 27 हो, उसको लेकर के पार्टी पूरी तरीके से तैयार है।